डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश के तहत अलग अलग जगह पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मकसद बस एक है कि देश और समाज की रक्षा व कल्याण के लिए शहीद हुए उन वीर जवानों को याद करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, ताकि उनकी बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बने। गुप्तापारा ग्राम पंचायत की ओर से भी वहां के रहने वाले सब इंस्पेक्टर स्वपन दास जी की शहादत को याद किया गया, जो 1995 में शहीद हुए थे। द्वीपों की डीसी वेदिता रेड्डी जी, जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी, प्रधान दुर्लभ जी, स्वपन दास जी के परिवार जन सहित तमाम गांव वासी भी इस समारोह में मौजूद रहे। देश की माटी हाथ में लिए, प्रण लिए, राष्ट्रीय ध्वज लहराकर राष्ट्रगान भी गाए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं गुप्तापारा, है हमारे पोर्ट ब्लेयर में ही एक गांव क्षेत्र है, जहां पर आज जिस तरीके से पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश, इसके तहत कई सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जहां पर खासकर हमारे जो गुमनाम शहीद हैं, हमारे देश के जो जवान हैं, उनकी याद में इस कार्यक्रम को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आगाज़ की थी। उसी को फॉलोअप करते हुए आज पूरे देश में पिछले कई दिनों से मेरी माटी मेरा देश के तहत कई सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी की याद में आज गुप्तापारा पंचायत में हमारे द्वीपों की डीसी वेदिता रेड्डी मैम भी पहुंची है, जिन्होंने यहां पे आज पौधारोपण किया और साथ ही फ्लैग होस्टिंग भी की। लोगों ने भी यहां पे बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे साथ कुछ जवान भी खड़े हैं यहां पे। ये इन्हीं की बदौलत है, इनकी मेहनत और इनके दिन रात की जो ड्यूटी होती है बॉर्डर्स में पूरे देश में, जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इतने आज़ाद महसूस कर रहे हैं। हमारे उन्हीं जवानों की इज़्ज़त में इस कार्यक्रम का
पूरे देश में शुरुआत किया गया है, जिसके लिए हम हमारी सरकार और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम करते हैं, उनके इस जज्बे को कि जिस तरीके से एक जवान अपना पूरा जीवन लगा देता है हम लोगों की सुरक्षा में और शहीद भी हो जाता है, तो उनको हम यूं ही नहीं भुला सकते। वे हमेशा हम जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वे अमर रहेंगे हमारे दिलों में, हमारे इतिहास के पन्नों में। ये वही जवान हैं। आज हमारे साथ कुछ जवान भी खड़े हैं जिनके दिन रात के मेहनत की बदौलत हम जो हैं इतनी खुली आज़ादी से रहते हैं। अभियान की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात के एपिसोड में की थी। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज इस मुहिम के तहत शहीद स्वपन कुमार दास एक्स सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग के उनके सम्मान देने हेतु हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा विधिधा रेड्डी IAS सेक्रेटरी RD PRIs एंड ULBs डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और DSP साउथ अंडमान संदीप लांबा सर डायनेक्स, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच है श्री प्रकाश अधिकारी जी, जिला परिषद मेंबर, आपका स्वागत। श्री दुर्लभ दास जी प्रधान, श्री निर्मल सरकार पंचायत समिति मेंबर और डायरेक्टर RD, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और समृद्धि आशीष DSP साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, SHO साहब, बाकी हमारे जो लीग के परिवार के सदस्यगण, हमारे बुजुर्ग, डिफेंस पर्सनल जो आए हुए हैं, हमारे गांववासी, सबको स्वागत। आज एक ऐसा पल है जो गुमनामी
उनमें था किसी वीर का नाम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक शपथ लिया है कि जो जो गुमनाम हो चुके वीरों उनको सामने लाके अपने परिवार को पब्लिक के सामने लाने का। आज मेरी माटी मेरा देश इस कैंपिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री जो एक नए काम शुरू किया, उस उपलक्ष्य में हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके कारण आप जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको सभी को सादर स्वागत, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज की इस उपलक्ष्य में सामान्य परिवार जो हमारे सपन दादा जो अपने इस गांव से ही हमारे मरुमान की यूथ है, यहीं के बच्चे और यहीं से उनका जीवन शुरू हुआ था, यहीं उनका जन्म हुआ था और यहीं पे जाकर डिग्री पूल में इनको जो है नौकरी भी मिला था। मैं आता हूँ उस पर, उनके परिवार को भी मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा और साथ ही साथ सामने बैठे हुए सभी एक्स प्रधान और हमारे PRI सीनियर सिटीजन गाँव के सभी माननीय लोग, यहाँ पे बहनें, यूथ्स और रिस्पेक्टेड डिफेंस के भाई। मैं बहुत कम समय में, क्योंकि मैम का बहुत ही कम समय है, क्योंकि उनको आगे भी 4 कार्यक्रम में जाना है, तो हम लोग कार्यक्रम में हम सभी आज यहाँ पे उपस्थित हुए किस विषय में ये आप सभी जानते होंगे। मेरी माटी मेरी देश के कैंपिंग जो हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चला रहा है, पूरे देश भर में भारत सरकार ने पूरे गांव में जहां भी हमारे सपूत वीर जो भी शहीद हुए। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. मेरी माटी मेरा देश कैंपेन बनाने के लिए आए हैं। जिन वीरों ने हमारे देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है, उनमें से एक हमारे स्वपन कुमार दास जी है। आज उनकी स्टोरी को सुन के बहुत इमोशनल फीलिंग हुई और वी आर ऑल टुगेदर विद देयर फैमिली, वी कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या फील कर रहे हैं। बट ये एक बहुत ही नीक सोच है कि हम सब यहाँ आए हैं उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को समझने के लिए। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई थिंक 1995 में उनका देहांत हुआ था, तो आज लगभग ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स के बाद वी आर ऑल टुगेदर टू सेलिब्रेट। एंड ये फीलिंग को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जैसे प्रकाश अधिकारी जी ने बोला कि वो हमेशा वो पत्थर रहेगा, हम रहे या ना रहे वो पत्थर हमेशा रहेगा और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इसके साथ साथ जो हमारे साथ जवान आ जाए हैं, उन सबको भी हमारा नमन है, उन सबको भी हमारा नमस्कार है। एंड इसी के साथ ये हर जीपी में आज हम मना रहे हैं, हम प्रण लेते हैं, पंच प्रण है ये, जो हर जीपी में पूरे राष्ट्र में लिया जा रहा है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद।
जैसे आज आप मेरे पीछे ये जो एक स्टोन देख रहे हो, ये सपन कुमार दास जी के याद में बनाया गया है। हम आपको बता दें कि सपन कुमार दास भी एक सरकारी कर्मचारी थे, हमारे पुलिस में नियुक्त थे और उन्होंने हमारे द्वीपों की ही, हम द्वीपवासियों की ही जान की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं। उनकी भी कहानी आप सब लोगों को शायद पता ही होगा। 1995 में वे शहीद हुए थे। उनके इस कुर्बानी को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पे ग्राम पंचायत में मेरी माटी मेरी देश, इसी मुहिम के तहत ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर उनके याद में हमारे PRI मेंबर्स, हमारे DC मैम और तमाम जो गाँववासी है यहाँ पर आज एकत्रित हुए। उनको याद किया गया, प्रण लिया गया, पौधारोपण किया गया। बहुत छोटा सा ये कार्यक्रम था मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये एक जज्बा है बाकी तमाम युवाओं के लिए। बहुत सारे लोग जो अपना समय बेकार की चीज़ों में व्यतीत करते हैं, ड्रग्स में लिप्त हो जाते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज जिस आज़ादी से हम लोग घूम फिर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं शहीदों के बदौलत है। बहुत अच्छी पहल है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से कि एक छोटी कुर्बानी की वजह से ही आज हम सब इतने सुरक्षित हैं, तो उनको हम यूं ही नहीं भुला सकते। चलिए अभी हम सपन कुमार दास जी के फैमिली मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि आज के इस उपलक्ष्य में उन्हें क्या कहना है। सपन कुमार दास जी से बात करेंगे जो सब सपन कुमार दास के भाई हैं। जय हिंद सर। आज 1995 में हमारे ब्रदर की देहांत हुई थी, लेकिन आज इतने साल बाद ये मोदी जी के कार्यक्रम की वजह से कम उनको याद किया गया और ये फलक लगाया गया। तो ये खुशी की बात है हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए। धन्यवाद। मैं उत्तम कुमार पॉल, उनके वाइफ का छोटा भाई हूँ। और ये मुझे भी मतलब ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो इसमें चला गया था वो अभी 28 साल बाद, 28 से 30 साल बाद गुमनामी में चला गया था। 28 साल बाद वो ऊपर आया है। एक अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, PM ने दिया, तो उसमें जो है मतलब ये पूरे गांव और ये पूरा हमारा ये द्वीप जो है पूरा वो सब जो अभी आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, यूथ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बात होगा, एक थिंकिंग होगा। गलत साइड से हो सकता है कि कई लोग जो है वो पॉजिटिव साइड में आ जाए। मोदी जी के प्रयास से मेरी माटी मेरे देश के उपलक्ष्य में जो ये कैंपेन चल रहा है और उसके उपलक्ष्य में जो लोग वीर सपूत हमारे देश के लिए काम करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिए, उनको आज इस संदर्भ में, आज इस बेला में उनको याद किया गया और उनका नाम जो लोग वर्षों से भूल चुके थे उनका नाम सामने आया। और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो है एक शिक्षा है कि वो जो है इससे जो है अपना आगे जीवन में इसका जो है अनुसरण कर पाएंगे। 28 साल बाद कम से कम उनको याद किया गया ये प्रोग्राम का थ्रू, इसीलिए बहुत आभारी हूँ जी। मैं उनकी वाइफ हूँ, मतलब कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ थैंक यू और थैंक यू बोलूँगी और कुछ नहीं। थैंक यू मैम। पिछले 28 साल से हमारे सपन कुमार दास जी शहीद हुए हैं, उनको इस तरीके से याद नहीं किया गया जिस तरह आज के दिन गुप्तापारा में उनको याद किया गया। मेरी माटी मेरा देश हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक शुरुआत है। उन सारे
शहीदों को याद करने के लिए हर गली मोहल्ले गांव शहर जहां जहां पर हमारे जो शहीद में चले गए हैं उनको याद रखने के इंस्पिरेशन लेने के लिए जो जगह जगह पर पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन भूली हुई यादों को दोबारा से याद रही है और एक जज्बा हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ आज के दिन नहीं, इस कार्यक्रम के वजह से हमेशा हमेशा के लिए हमारे जितने भी शहीद हैं हम उनको हमेशा अपने दिलों में बैठाए रखें और उनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में भी परिवर्तन लाए, ताकि हम अपने गांव के लिए, अपने शहर, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। आज के इस कार्यक्रम से हम सबको बहुत सीख मिली होगी और हम भी अपने अंदर में अपने द्वीपों के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जरूर ठानेंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की एक एक जनता हमारे उन वीर जवानों की कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने देगी और देश की रक्षा व विकास में अपना पूर्ण सहयोग जरूर देगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।